सनातन आदिकाल से भारत की पहचान रही है। मंदिरों की गूंजती घंटियां, प्रार्थना के स्वर, आस्था के पवित्र स्थल और ईश्वर में अटूट विश्वास, यही भारत का मूल स्वरूप है। कांग्रेस की सरकारों में तुष्टीकरण के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को दरकिनार कर दिया गया, जिसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। 1951 में जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो नेहरू जी ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, नेहरू जी चाहते थे कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस कार्यक्रम में शामिल न हों। वहां से शुरू हुई सनातन पर प्रहार करने की कांग्रेसी परंपरा आज भी कांग्रेस शासित राज्यों की पहचान है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के महज 1 साल के भीतर 100 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंदिरों पर 10% का टैक्स लगा दिया गया। 2022 में भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 300 साल पुराने शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ, भगवान को काल्पनिक और शक्तिहीन बता दिया गया और संस्कृति एवं सनातन की बात करना कांग्रेस में पिछड़ेपन की निशानी बन गया। 2014 में जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो सनातन के पुनर्जागरण का दौर भी शुरू हुआ। मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्र के गौरव का प्रतीक बने। 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और अयोध्या दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बन गई। कभी भीड़ भाड़ और तंग गलियों से जाने वाला काशी विश्वनाथ का रास्ता आज दिव्य नगरी में बदल चुका है। उज्जैन का महाकाल लोक अब विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल है। कामाख्या मंदिर कॉरिडोर से लेकर 4 धामों को जोड़ने तक अब आस्था के केंद्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रहे हैं। स्वदेश दर्शन, प्रसाद, हृदय जैसी योजनाएं भारत की विरासत को विकास का प्रतीक बना रही हैं। विदेशों से भारत की 340 से अधिक सांस्कृतिक धरोहरें वापस लाई गई हैं और अबू धाबी जैसे देशों में बन रहे विशाल हिंदू मंदिर विश्व भर में सनातन के ध्वजवाहक बन रहे हैं। कांग्रेस ने जहां संस्कृति को बोझ समझा, वहीं मोदी सरकार ने उसे भारत की आत्मा माना। एक तरफ हम अपने गौरवशाली अतीत की ओर लौट रहे हैं और दूसरी तरफ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।